ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं साल के आखिरी दिन के बारे में बात करूँगी। साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, उसके बारे में बचपन से आज तक ये दिन मेरे लिए क्या मायने रखता है, इसके बारे में मैं बताऊँगी। मैं इसी साल से अपना ब्लॉग का ये शुरू की हूँ, इसीलिए ये मेरा पहला है जिसके बारे में मैं साल के आखिरी दिन के बारे में जिक्र कर रही हूँ। देखते देखते एक साल बीत गया, जैसे बीत जाता है हर साल। बोलते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। किसी के लिए सही में समय रुकता नहीं, भले ही वो कैसा भी क्यों ना हो। लास्ट 2 साल से थोड़ा प्राकृतिक दुर्योग ही कह सकते हैं इसको, जैसे कोरोना काल, महामारी, ये सब लोगों का तकलीफ़ें, मौत, दहशत और भी बहुत सारे चीज़ों से लोगों ने गुजरा। तो 2 साल हमको लगता है किसी ने ठीक से 31 का जो एक उत्सव मनाते हैं नए साल के आगाज़ के लिए, वो शायद लोगों ने मनाया नहीं होगा। 2 साल बाद इस साल सब मनाएंगे। मैं जिक्र करूंगी पहले अपने बचपन के बारे में। बचपन में 31 दिसंबर हमारे लिए विशेष कुछ खास हुआ नहीं करता था। 1 जनवरी का महत्व होता था, क्योंकि साल का आखिरी दिन तब छुट्टी रहता था। शीतकालीन छुट्टी 24 दिसंबर से लग जाती थी, जो कि 1 जनवरी तक चलती थी। तो 31 दिसंबर को माँ साल का आखिरी दिन है करके अच्छा खाना बनाती थी, और शाम को टीवी में अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे। तब बहुत सारा लाइव कॉन्सर्ट ये सब भी होता था, वो सब भी देखते थे हम लोग। और रात के जब 12 बजता था, माँ भगवान के पास, देवी जी के पास, खास करके हम लोग देवी के भक्त हैं, तो दिया जला के मीठा भोग लगाती थी। फिर हम लोग को मीठा देती थी। फिर हम लोग सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल के सो जाते थे। छोटे भाई लोग, भाई जब थे, बहन थे, कोई कोई जगह रहते थे, कोई कोई सो जाते थे, लेकिन मैं हमेशा माँ के साथ रहती थी, जगी रहती थी। ये तो था मेरा बचपन का 31। उसके बाद मेरी जब शादी हुई, शादी करके जब मैं कोल इंडिया में पति के साथ आई चिरमिरी में, चिरमिरी क्या, जहाँ भी रहे, कोल इंडिया में 31 दिसंबर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम माने कि उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव। शाम के करीब 8 बजे से क्लब शुरू होता है और रात के 2, ढाई, 3 बजे तक चलता है। ये सब में कार्यक्रम होते हैं, जैसे गेम, खेल कूद, फिर लक्की लेडी निकालना, लक्की चिल्ड्रेन निकालना, लक्की फैमिली, लक्की कपल, ऐसे करके सब ऑर्गेनाइज करते हैं। जो लोग ऑर्गेनाइजर होते हैं क्लब वगैरह के, वो सब एकदम बढ़िया। थोड़ी थोड़ी देर बाद नाश्ता आते रहता है, स्नैक्स वगैरह, बहुत अच्छा अच्छा खाना। उसके बाद जहाँ ठंड है वहाँ तो आग भी जलाया जाता है, जैसे लकड़ी का। हम तो जहाँ जहाँ रहे हैं सब जगह ठंडी रहता है। तो लेडीज़ सब बहुत अच्छे से तैयार होके 31 में, शादी ब्याह जैसे लोग, उससे भी कहीं ज़्यादा ही समझिए। शादी ब्याह में तो गहने वहने पहन लेते हैं लोग, लेकिन इसमें थोड़ा कोई कितना मॉडर्न बन सकता है। ठिठुरती हुई सर्दियों में भी मैंने बहुत सारे लेडीज़ों को बिना स्वेटर शॉल के आते देखा है। और आग के पास खैर वो लोग घूमते रहते थे फैशन के लिए। मैंने इतने लोग फैशन कॉन्शियस होते थे, लोग खूब खुश रहते थे। बच्चे भी खूब खेलते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में गेम होता है, हर तरह का गेम, लेडीज़ गेम, जेंट्स गेम, कपल गेम, फिर ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा तो ज़रूर आता था।
ऑर्केस्ट्रा भी गाना बजते रहता था। उसका लुत्फ़ उठाइए आप नाश्ता स्नैक्स के साथ, टी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, वे सूप, ये सब भी चलते रहता था। ये सब करते करते फिर 12 बजता था। 12 बजे फिर केक काटा जाता था। केक का 12 बजे नहीं, 12 बजे लाइट ऑफ हुआ। जैसे 12 बजने में थोड़ा टाइम बचता था तो 10 सेकंड पहले से काउंटडाउन शुरू होता था। 10, 9, 8 ऐसे करके काउंटडाउन करके 1 बजे लाइट ऑफ करके फिर जैसे ही पूरा 12 बजा लाइट ऑन किया गया। फिर सब एकदम चिल्ला के हैप्पी न्यू ईयर सब बोलते थे एक दूसरे को। फिर केक काटा जाता था, केक सर्व होता था। उसके बाद डिनर होता था। ये जो मैं प्रक्रिया बता रही हूँ ये करीब करीब सभी जगह कोल इंडिया के कोई भी जगह हो, ACCL, BCCL, ECL, जहाँ का भी आप कहिए कहीं भी सब जगह का ये नियम है। उसके बाद खाना 12 बजे के बाद ही लोग खाना खाते। खाना लोग क्या खाएंगे, इतने स्नैक्स खाए हुए रहते हैं कि मन नहीं रहता था। फिर भी खाना लगता था और वो भी खूब शानदार खाना। और उस ठिठुरती ठंड में मैंने सबको आइसक्रीम खाते भी देखा है। मैं खुद ठंड से थोड़ी एलर्जिक हूँ तो नहीं खाती थी, लेकिन मेरा बेटा जब छोटा था तो उसको भी ठंड से परेशानी थी, लेकिन वो भी छुप के मेरे से खा ही लेता था। तो खूब एंजॉय, मैंने खाना पीना नाच गाना कहिए सब तरह का एकदम टोटल एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं वो होता था 31st नाइट। माने 1-1.5 महीने तक हम लोग उस रात की याद करते थे। खाने के बाद फिर सारे जो इवेंट्स होते थे सबके प्राइज़ दिया जाता था। फिर वहाँ के जो हेड होते थे वो सबको बुला बुला के सबको प्राइज़ देते थे। अच्छा अच्छा प्राइज़, अच्छा अच्छा गिफ्ट। जिनको जो लोग लक्की लेडी मी, लक्की लेडी, लक्की जेंट्स बनते थे उन लोग को बहुत खुशी होती थी। ये सब करते करते रात के 2 बज जाता था, 2, सवा 2, 2:30 बजे। फिर अब घर आओ, घर आके भी फिर क्लब में क्या क्या हुआ वो सब बात करना करते करते 4 बज जाता था। सच पूछे तो हम लोग 31st की रात करीब 4 बजे से पहले कभी नहीं सोए हैं। ये कार्यक्रम हमारा तक चलता रहा, इतने सालों से 35 सालों से चला। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगी तो मैं 2018 में 18 19 में 19 में मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया था विश्रामपुर, लेकिन हम थे रायगढ़ में ही थे। तो 31st में वो विश्रामपुर में थे और मैं रायगढ़ में गढ़पालमा में थी अपने बेटे के साथ। मेरे घर के सामने ही पार्क था तो वहाँ पर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया जाता था। मैं अपने बेटे के साथ सबके साथ एंजॉय किया। वो समझिए मेरे पति के साथ मेरा उनके साथ रहने में मेरा आखिरी 31st था। इस बात का दुख मुझे आज भी है कि मैं उनके साथ विश्रामपुर आ गई होती तो शायद वो दिन हम बिता पाते। वो अकेले थे यहाँ पर, लेकिन मैंने दूसरों से सुना था कि वो क्लब में बहुत अच्छा से एंजॉय किए थे, गाना वाना गाए थे। 19 की बात है। उसके बाद 20 को तो खुद भी चले गए और कोरोना के मारे सब जगह तो ये सब बंद ही था। लास्ट ईयर हम अपने बच्चे बेटा और बहू के साथ अपने तरीके से थोड़ा सा गेम वेम खेल के अपना एंजॉयमेंट हमने अलग तरीके से किया, लेकिन ज़रूर मनाया। इतने सालों का जो हमारी आदत है हो गई नहीं है। मैं अपने कोल इंडिया के दिनों को मिस ज़रूर करती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत मिस करती हूँ। पति को तो मिस करती ही हूँ, साथ में वो दिन वो समय सब मिस करती हूँ। लेकिन ठीक है, समय चलते रहता है, ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमारी भी चल ही रही है। तो ऐसे करके ये आज साल का आखिरी दिन है। जैसे सुख दुख में सब मिला के इसी साल बीत गया, वैसे ही ईश्वर से प्रार्थना है कि अगला साल भी बहुत अच्छे से बीते हमारा, कोई दुख ना हो। देश में कोरोना का फिर आगाज़ सुन रही हूँ, एक दूसरे वेरिएंट का, वो सब ना आए। जहाँ का है जिस देश का उसी देश में रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, सभी को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, सब मज़े में रह पाए, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, इस साल आप लोगों से ही मेरी आखिरी मुलाकात है। अब फिर नए साल में आप लोगों से फिर मिलेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।